केवली भगवंताने दिन्य हो जेवा कारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालकाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण भे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी ज्ञान गोष्ठी का अंग है। हरि किशन जी के साथ ज्ञान की गोष्ठी महाराज की हो रही है और सारी ज्ञान की बातें महाराज बता रहे हैं। शिष्यवाच में हरि किशन जी पूछ रहे हैं महाराज से, हो जन में भूजत हूँ बेवा कृपा कर कहिए गुरुदेवा ओ पांच तत्व कहाँ सु होई ताका भेव कहो गुरु मोही। शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव मैं ये पूछता हूँ, आप कृपा करके कहिए पांच तत्वों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका भेद बताइए। इन पांच तत्वों की उत्पत्ति का कहाँ से इन पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई है वो सब महाराज बता रहे हैं। शिष्य के पूछने पर, हरि किशन जी के पूछने पर, तो महाराज उत्तर दे रहे सुखोवाच में, हे शिष्य पार ब्रह्म परमात्म देवा तासु तत्व उपजा भेवा पीछे सकल मंड विस्तारा ओहूँ सोहूँ सबे पसारा। महाराज फरमाते हैं कि हे हरि किशन जी, पार ब्रह्म परमात्मा से ही पांचों तत्वों की उत्पत्ति हुई है। पांचों तत्वों की उत्पत्ति के मूल के अंदर सत पार ब्रह्म परमात्मा ही हैं। यदि पार ब्रह्म परमात्मा नहीं होते तो ये पांच तत्व की उत्पत्ति भी संभव नहीं थी। इसके पीछे सारे सकल का मंड का विस्तार हुआ है और पहुँ सोहूँ का भी ये सब कुछ पीछे ही बाद में ही पसारा हुआ है। सबसे पहले मूल के अंदर तो केवल एक पार ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं के आधार से सारी ये उत्पत्ति है। उनके आधार के बिना कोई उत्पत्ति संभव नहीं थी। तो अब हरि किशन जी पूछ रहे हैं शिष्यवाच में, हो स्वामी जी ओहूँ शब्द कहाँ से होई ताका भेव कहो गुरु मोही कैसे शिष्ट जीव उपजाया पांच तत्व कैसे कर कुवाया
शिष्य कहते हैं, ओ स्वामी जी, अहू शब्द यानी आत्मचेतन कहाँ से हुई है? आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका भेद बताइए। सृष्टि के जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है? 5 तत्व कैसे आए हैं? इन सब का आप जो है भेद के सहित हमें ज्ञान दीजिए। तो महाराज सुखोवाच में फरमा रहे हैं, हे शिष्य, परापरि पर ब्रह्म कहावे, तासु देव निरंजन गावे। सो आकाश के तत्व भाया, बाह्य तत्व सो ओहु कुआया। क्या फरमा रहे महाराज? हे शिष्य, परापरि परब्रह्म कहावे। पारब्रह्म परमात्मा के पद को निरंजन भी कहते हैं। तासुदेव निरंजन गावे, उन्हें निरंजन का पद भी कहते हैं। ऐसा पारब्रह्म परमात्मा का पद है, उसी से उत्पत्ति है सबकी। निरंजन निराकार से आकाश तत्व हुआ। सो आकाश तत्व, सो आकाश के तत्व भाया। इस आकाश तत्व की उत्पत्ति किससे हुई? ऐसे पारब्रह्म परमात्मा जो निरंजन निराकार कहलाते हैं, ऐसे निरंजन निराकार परमात्मा से आकाश तत्व सबसे पहले उत्पन्न हुआ। और फिर बाह्य तत्व सो ओहु कुवाया, और फिर वायु तत्व आकाश तत्व से हुआ। वह वायु तत्व ओहु यानी श्वासा है, और ये वायु तत्व के ही 5 प्राण बने हुए हैं। आत्मचेतन भी वायु तत्व का ही बना हुआ है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पारब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुई है, और पारब्रह्म परमात्मा के बाद आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश तत्व के अंदर वायु तत्व उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से इन सब तत्वों की उत्पत्ति महाराज बता रहे हैं, फरमा रहे हैं। तो अब शिष्य आगे पूछ रहे हैं, ओहु शब्द कहाँ का होई, ताका भेव कहो गरु मोही। कैसे बंध्या कौन विद साई, ए सब सकल जीव के माही। ये जो ओहु तत्व है, ये किस प्रकार से बना है, और ये कैसे बंधा हुआ है, और ये सब जीवों के अंदर किस प्रकार से ये 5 प्राणों के रूप में विद्यमान रहता है, उनका भी सारा वर्णन करके बताओ। तो महाराज उत्तर दे रहे सुखोवाच में, हे शिष्य, पार ब्रह्म से ब्रह्मांड होई, तासु वायु उपजे सोई। तेज तत् पवन उपजायो, सो निरंजन रूपी देव कवायु। हे शिष्य, ये पार ब्रह्म से ब्रह्मांड यानी ये पूरा आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, और फिर आकाश तत्व के अंदर ही ये वायु उत्पन्न हुई, और ये वायु तत्व से तेज तत्व उत्पन्न हुआ। तेज यानी अग्नि तत्व। ये सब जो है महाराज हमारे के निरंजन परमात्मा के ही उपाय में है। सो निरंजन रूपी देव को आए, इनको उपाने वाले कौन है? निरंजन रूपी देव है। निरंजन परमात्मा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा है, पारब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं से सारी इनकी उत्पत्ति है। कैसे कैसे उत्पत्ति है? पारब्रह्म परमात्मा से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश तत्व। और आकाश तत्व में क्या उत्पन्न हुआ? वायु तत्व। और वायु तत्व में क्या उत्पन्न हुआ? अग्नि तत्व। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आगे से आगे महाराज खुलासा करके बताते जा रहे कि ये 5 तत्वों की जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जिससे अपना ये शरीर बना हुआ। हे शिष्य, तेज तत्व सु तो ये होई, तासु मही धरण या जोई। ऐसे 5 तत्व ए हुआ, हे शिष्य गुण सो कई जुआ। महाराज फरमाने की देखो, इस प्रकार से ये जो
तेज तत्व उत्पन्न हुआ है, उस तेज तत्व से फिर जल तत्व हुआ है, पानी हुआ है, अग्नि में से पानी निकसा है। देखो कैसी अद्भुत बात है। और फिर तांसुमयी धरणी आज हुई, उस पानी के अंदर से ये पृथ्वी धरती निकली। सब तरफ पानी पानी है, उस पानी के अंदर से ये पृथ्वी निकसी है। ऐसे ये 5 तत्व बने। इस प्रकार से ये 5 तत्वों की संरचना हुई है। कैसे कैसे वापस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन है? पारब्रह्म परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा। उस सृष्टिकर्ता परमात्मा से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई और आकाश तत्व के अंदर वायु तत्व की उत्पत्ति हुई और वायु तत्व के अंदर से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई और अग्नि तत्व के अंदर से जल तत्व की उत्पत्ति हुई और जल तत्व के अंदर से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति। इस प्रकार से 5 तत्वों की उत्पत्ति का भेद सद्गुरुदेव ने फरमाया। ज्ञान की गोष्ठी के माध्यम से हरिकृष्ण जी को सारा ये उत्तर समझा कर बताया। हे शिष्य गुणसु कहिए जुआ, है तो सारे ये परमात्मा की संरचना, लेकिन सबके गुण अलग अलग हैं। इन गुणों के कारण से ये सब अलग अलग कहलाते हैं। यानी आकाश तत्व का गुण अलग है, उसके बाद वायु तत्व का गुण अलग है, उसके बाद अग्नि तत्व का गुण अलग है, उसके बाद जल तत्व का गुण अलग है, उसके बाद पृथ्वी तत्व का गुण अलग है। तो इस प्रकार से सबके अपने अपने अलग अलग गुणों के कारण से ये अलग अलग कहलाने लग गए। बाकी निकसे एक ही परमात्मा के मूल से है। इनका मूल आदि स्त्रोत्र पारब्रह्म परमात्मा है, जहाँ से ये सब निकसे हैं, जहाँ से ये सब बने हैं। तो अब इन सब का जो है अलग अलग गुण भी बता रहे कि इन 5 तत्वों का अलग अलग गुण क्या है, इन 5 तत्वों का अलग अलग रंग क्या है, इन 5 तत्वों का अलग अलग रूप क्या है, इन 5 तत्वों का अलग अलग आकार क्या है। इन सब का भी महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। श्याम रंग ब्रह्मंड को जोई, लीलो रंग बाय सु होई। ओ लाल जो ओ लाल दिखावे भाई, तेज तत् सु उपजो आई। इन 5 तत्वों का रंग बता रहे महाराज कि जो आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व यानी ब्रह्मांड तत्व है, इस ब्रह्मांड तत्व का रंग काला है, श्याम रंग है, श्याम वर्ण का आकाश तत्व है। और फिर लीलो रंग वायु होई, वायु का रंग नीला रंग है। और वो लाल दिखावे भाई, तेज तत्व छुआई। और तेज तत्व जो अग्नि तत्व है, उसका रंग कौन सा? लाल है। लाल रंग है वो तेज तत्व का रंग है, लीला रंग है वो वायु तत्व का है और काला रंग है वो आकाश तत्व का है। हे शिष्य श्वेत रंग तो ये सु होई, पीलो रंग धरण सु जोई। ये 5 रंग शिष्ट में भाया, तत्सु उपज जगत में आया। ये मुख्य रंग महाराज ने बता दिए कि देखो, और जो श्वेत रंग है यानी सफ़ेद रंग है, वो किसका प्रतीक है? जल तत्व का। जल तत्व जो है सफ़ेद रंग है उसका। और फिर पीला रंग किसका है? धरती का, वो धरती का प्रतीक है। इस प्रकार से ये 5 तत्वों के 5 अलग अलग रंग है। और ये सब रंग जो है, जो अपने को दिखने में आते हैं, इस सृष्टि के अंदर जो उत्पन्न हुए हैं, इन सब 5 तत्वों से ही उत्पन्न हुए हैं। अब वापस एक एक तत्व का रंग वापस समझ लेते हैं। आकाश तत्व का रंग कौन सा है? काला। और उसके बाद वायु तत्व का रंग कौन सा है? नीला। और उसके बाद अग्नि तत्व का रंग कौन सा? लाल। और उसके बाद जल तत्व का रंग कौन सा है? सफ़ेद। और उसके बाद पृथ्वी तत्व का रंग कौन सा है? पीला। इस प्रकार से सारे रंग अपने अपने तत्वों के प्रतीक हैं, 5 तत्वों के। और मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के रंग संसार के अंदर होते हैं। इनसे संयोजित होकर अनेक प्रकार के रंग फिर बनते हैं, इनके मिलान से।
ये मुख्य मुख्य रंग। अब शिष्य जब पूछते हैं इतनी सारी बात समझकर, ओ स्वामी जी तत्का रंग कया तम सोई, पण रस साव कहाँ का होई, या को भेव कहो गरुराया, कैसे सब ये बास उपाया। हरे कृष्ण जी पूछते हैं स्वामी जी से। शिष्य जी कहते हैं कि आपने तत्वों का रंग तो बता दिया, पर ये 6 रस कहाँ से हुए, खटरस श्राव, इनका भेद कहिए, सबको इनका अनुभव किस प्रकार से होता है वो भी बताइए। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं सुखोवाच में, हे शिष्य ब्रह्मंड तत्व कहिए भाया, कड़वा श्रावित महाते आया, बाह्य तत्व सु खाटा होई, तेज तत्व सु चरका होई। इस संसार के अंदर अपने को जो खटरस श्राव आते हैं वो उनका स्वादों का भी इन तत्वों के कारण से ही वो स्वाद आते हैं। इन 5 तत्वों का उनमें गुण है, इसी की वजह से ये सारे स्वाद आते हैं। ऐसे ऐसे महाराज इन सब श्रावों का वर्णन करके बता रहे हैं कि क्या क्या रंग है। हे शिष्य ब्रह्मांड तत्व कहिए भाया, कड़वा श्राव वहाँ से आया। जो कड़वा स्वाद है, कड़वा रस है, वो आकाश तत्व का है। और आकाश तत्व का रंग कौन सा है? काला। और उसका स्वाद कौन सा है? कड़वा। और इसके बाद महाराज फरमा रहे हैं कि वायु तत्व सुखाटा होई। जो खट्टा रस है, खट्टा श्राव है, खट्टा स्वाद किसका आता है? वायु तत्व का। वो वायु तत्व से खट्टा स्वाद बना है। और तेज तत्व सु चरका हुई। चरका जो स्वाद आता है वो किसका है? तेज तत्व का बना हुआ। मिर्ची जो चरकी होती है उसका रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। तो तेज तत्व का रंग भी लाल है और उसका स्वाद भी चरका है। इस प्रकार से महाराज बता रहे कि ये 5 तत्वों के ही सब रंग है और 5 तत्वों के ही सब स्वाद है संसार के अंदर जो प्रचलित है। हे शिष्य फीका साव अप से जानो, मीठा धरणी मही बखानो। फीका श्राव जल का है। जल में कोई स्वाद नहीं, स्वाद ही नहीं, फीका है। और मीठा धरणी मही बखानो। और मीठा श्राव किसका है? धरती का, मही का। और धरती का रंग कौन सा है? पीला। 5 श्राव मिले तब भाई। इन सब जो है मिल जाते हैं 5 श्राव। 6ठो श्राव अनूप कुवाई। तो फिर 6ठा स्वाद जो है वो बड़ा अनुपम हो जाता है। जब ये 5 रस सब इकट्ठे हो जाते हैं तो 6ठा अलग ही रस प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये खटरस श्राव है। हो स्वामी जी खटरस श्राव भेद तुम दिया, ऐसे बण्या इसी विधि किया। ए हम भेव सुन सुख पाया, अब मैं या बूझूं गरुराया। महाराज स्वामी जी को कह रहे हरि किशन जी कि आपने ये 6 स्वादों का भेद हमें बता दिया कि ये किस तरह बने हैं, किन किन तत्वों के कौन कौन से स्वाद हैं, किन किन तत्वों के कौन कौन से रंग हैं और कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ से निकसे हैं। ये सारा आपने खोलकर हमें वर्णन करके बता दिया। इस भेद को सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं आगे और पूछता हूँ आपसे। हो स्वामी जी प्रगत 5-20 किम होई, ताको भेव कहो गरु मोही। बिन बिन कर निर्णा सब दीजे, या का अर्थ खोल गरु कीजे। हे स्वामी जी ये 25 जो प्रकृतियां हैं, ये 25 प्रकृतियों का आप भेद बताओ।
कि ये 25 प्रकृतियाँ कौन कौन सी है और इन सब का निर्णय करो और इन सब का क्या लाभ प्राप्त होता है हमें, क्या क्या गुण है इनके, क्या क्या दोष है, इन सब गुण दोषों का वर्णन करके बताओ ताकि हम इनका अर्थ समझकर इनका सही से उपयोग कर सकें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। ये सब जो ज्ञान चर्चा किसके लिए, ये पूरा शरीर अपना किसका बना हुआ है, 5 तत्वों का। इन 5 तत्वों के संयोजन से ही शरीर बना है और इस शरीर के अंदर कौन से तत्व की अधिकता है, कौन से तत्व की न्यूनता है, उस प्रकार से शरीर के अंदर एक्शन और रिएक्शन होता है। कौन से रंग से क्या इस शरीर पर प्रभाव पड़ेगा और कौन से रोग का निवारण किस तत्व के रंग से होगा, किस तत्व के स्वाद से होगा, वो अधिकता और न्यूनता को सबको बताने के लिए और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सारी ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार से महाराज 25 प्रकृतियों का भेद पूछ रहे हैं हरिकिशन जी महाराज से। तो इन 25 प्रकृतियों का महाराज जो है अब निर्णय करके बता रहे हैं कि ये 5 मुख्य तत्व है और 5 की एक एक की 5-5 प्रकृति बनी हुई है, यानी शरीर के अंग बने हुए एक एक के 5-5, एक एक तत्व के 5-5 बने हुए। इस प्रकार से 25 प्रकृतियों से 5 तत्व और 25 प्रकृतियों से अपना शरीर बना हुआ। ये पूरी शरीर की रचना आ रही है, शरीर विज्ञान की बात हो रही है कि देखो ये शरीर अपना किस प्रकार से बना हुआ है और इस शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए ताकि इस शरीर को स्वस्थ रखकर अपन भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। यदि ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे आप भजन करोगे, कैसे परमात्मा को प्राप्त करोगे। पहला सुख निरोगी काया। जब तक ये काया आपकी जो ये साधन आपको मिला है वो स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप कैसे आपका कार्य कर पाओगे। आत्मकल्याण का कार्य भी बिना निरोगी काया के संभव नहीं है। तो इन सब का भेद महाराज इसीलिए बता रहे कि अपन इन सब के भेद को सुनकर समझकर और निरोगी काया पा लें। ऐसे निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए ही ये सारा भेद बताया जा रहा है। तो महाराज 25 प्रकृतियों का गुण बता रहे हैं कि नाड़ी रोम त्वचा सुने होई, मेड अस्थि बण्या विद माही, ए प्रगत पाँचों सुन भाई, मही तत्व सो उपजे माही। मही तत्व की बात बता रहे। मही तत्व का क्या नाम है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व और ये पृथ्वी तत्व सबसे लास्ट में निकसा है। कहाँ से निकला है पृथ्वी तत्व, जल तत्व से। और जल तत्व किस में से निकला है, अग्नि तत्व से। और अग्नि तत्व किस में से निकला है, वायु तत्व से। और वायु तत्व किस में से निकला है, आकाश तत्व से। और आकाश तत्व किस में से निकला है, निरंजन निराकार परमात्मा से। इस तरह से समझो, तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आपको इस शरीर से बाहर निकल के भावमय शरीर के अंदर जो सूक्ष्म देह है उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद में सेकेंड क्या है, पृथ्वी के बाद जल। जल यानी अपने जो सारे धीरे धीरे इच्छाएं हैं सूक्ष्म वो सारी हटा के फिर अहंकार को हटा के जो अग्नि तत्व आ गया। फिर अहंकार के बाद में वायु तत्व यानी आप वायवीय शरीर की प्राप्ति करने के बाद में आपका आकाश तत्व स्पेस जहाँ पर आप चिंतन से रहित हो जाते हो उसके बाद में आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये मेरे ख्याल से शायद ये सारे विश्लेषण का अर्थ हो सकता है। वही शरीर का सारा ज्ञान इसीलिए दे रहे कि आपको शरीर स्वस्थ रहे और सारा शरीर से बाहर निकलकर परमात्मा की प्राप्ति कर सको। ये भी इसके अंदर भाव है। तो नाड़ी रोम त्वचा सुन होई, मेड अस्त बण्या विधि माही, ए प्रगत पाँचो सुन भाई, मही तत्व सु उपजे माई। इस पृथ्वी तत्व के बने हुए क्या क्या बने हुए पृथ्वी तत्व से, अपने अंदर नाड़ियाँ बनी हुई है वो पृथ्वी तत्व के हैं। अपने अंदर जो केश है ये भी पृथ्वी तत्व के हैं। और जो चमड़ी बनी हुई है वो भी पृथ्वी तत्व की है। और अंदर जो मैदा है वो भी पृथ्वी तत्व का है। और अंदर जो हड्डियां हैं वो भी पृथ्वी तत्व की है। ये सब चीज़ें पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। ये 5 प्रकृति पृथ्वी तत्व की है।
तो मतलब 5-25 से न्यारा होना, 5 प्रकृति और इनके 25 गुणों से अलग होना। तो इन सब से अलग होने के लिए अलग होता है वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। जब तक इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इनको समझना है कि क्या क्या है और इनसे किस प्रकार से न्यारा हुआ जाए। जब तक इनको समझोगे नहीं तब तक इनसे न्यारे भी नहीं हो सकते हैं। इसमें स्वस्थ की होती है स्वस्थ और फिर न्यारा उसके होना, बाद न्यारे। स्वस्थ होके और फिर इनसे स्वस्थ होके और फिर अपने को सुख की इच्छा नहीं रखनी, इन सब तत्वों से न्यारा होना। 5-25 रख्या मुख आगे, 5-25 रख्या मुख आगे और सूरत परमात्मा की तरफ लगानी, सूरत गिगंदिस जोई। इस प्रकार से 5 तत्व और 25 प्रकृति को मुख के आगे रखकर परमात्मा की तरफ सूरत लगावें। इनके तरफ, इनके पीछे नहीं भागें, इनको अपने सामने रख दो कि भी देखो ये है, समझ लो। इनके लिए सुखान्वित नहीं होना और परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो इस प्रकार से पृथ्वी तत्व के 5 अपने शरीर के बने हुए घटक का वर्णन महाराज ने किया है। कौन कौन से घटक हैं? एक तो नाड़ियाँ है, दूसरे केश हैं, तीसरी चमड़ी है, चौथी मैदा है और 5वीं हड्डियाँ है। ये सब अपने शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। हे शिष्य, मांस, हे शिष्य, थूक लाल मूत्र ओ कहिए, लोही बिंद पेशाब रहिए, ए 5 प्रगट सुन भाई, तो ये तत्व सु उपजे माही। तो ये तत्व बताया जल तत्व। जल तत्व से 5 प्रकृतियां अपने घट के भीतर उत्पन्न हुई है। इन 5 प्रकृतियों का क्या क्या नाम है? थूक जो अपने मुंह में आता है वो भी जल तत्व से बना हुआ है। और लाल, लाल यानी खून, खून वो भी जल तत्व से बना हुआ है। मूत्र वो भी जल तत्व से बना हुआ है। और थूक, लाल, मूत्र और फिर थूक, लार, लाल एंड लार, 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 हाँ लार आती जो, हाँ खून अलग, खून भी है इसी जल तत्व का ही बना हुआ है। थूक भी आता है, लार, लार भी टपकती है। लार किसी खाने की चीज़ की बनी हो अच्छी चीज़ें तो खुशबू आती है तो लार टपकने लग जाती है, हाँ सलाइवा। तो थूक भी जल तत्व का, लार भी जल तत्व की, और मूत्र यानी पेशाब वो भी जल तत्व का, और खून जो अपने अंदर दौड़ रहा है वो भी जल तत्व का, और वीर्य ये भी जल तत्व का। इस प्रकार से ये 5 प्रकृति जल तत्व से बनी हुई है। अब इसमें कोई कमी है तो जल तत्व की कमी से हो जाता है। हाँ, इसलिए नाड़ी वैद्य वगैरह डॉक्टर वैद्य लोग इसी से जांच लेते हैं अपना काम। तो ये सारी चीज़ें जल तत्व के से बनी हुई है। तो ये जल तत्व अपने अंदर 5 प्रकृति के रूप में इस प्रकार से विद्यमान है। अपने शरीर के भीतर 5 प्रकृतियाँ इस प्रकार से विद्यमान है जल तत्व के रूप में। कौन कौन से हैं? थूक है, लार है, मूत्र है, खून है और वीर्य। ये 5 चीज़ें जो अपने शरीर के अंदर बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? जल तत्व की। हे शिष्य, तिरखा नींद काम ना जागे, खुद्या आलस देह तन भांगे, ए प्रगत 5 सुन भाई, तेज तत्व सु उपजे माही। अब तेज तत्व की बात बता रहे, अग्नि तत्व की। अपने घट के भीतर 5 प्रकृति कौन सी है? 5 ये सब तत्व है, इनकी एक एक की 5-5 प्रकृति अपने घट के भीतर है। वो अग्नि तत्व की जो है उसकी 5 प्रकृतियों का वर्णन महाराज करके बता रहे। हे शिष्य, नींद ये अग्नि तत्व की है, प्यास ये अग्नि तत्व की है, और इच्छा ये भी अग्नि तत्व की है, और भूख ये भी अग्नि तत्व का है, और आलस ये भी अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व से बनी हुई है। क्या क्या? नींद, प्यास, भूख, इच्छा और आलस। ये सब जो है अग्नि तत्व के कारण से बने हुए हैं। शब्द आया था मतलब अग्नि तत्व की कमी
कमी हो गई। बस आ गया। ये सब अग्नि तत्व की बनी हुई पांचों चीज़ें, पांचों प्रकृतियाँ अपने घट के अंदर है और ये व्याप्ति रहती है। अपने को नींद भी व्याप्ति है, भूख भी लगती है अग्नि तत्व से। ये जठरा अग्नि जब अंदर चालू होती है तो भूख लगती है, और प्यास भी जब लगती है, जब उसको जल से उसको ठंडा किया जाता है, अग्नि लगी हुई प्यास की, तो प्यास की भी अग्नि लगी हुई है। इस प्रकार से भूख की भी अग्नि लगी हुई है। और नींद भी ऐसे आती है जब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, नींद की आग जब लगती है तो एकदम थक हार के सो जाते हैं। और आलस आता है, तब आलस भी जो है ये अग्नि तत्व का ही बना हुआ है। इस प्रकार से पांचों प्रकार की प्रकृतियां व्याप्ति रहती है शरीर के अंदर। तो महाराज फरमाने कि इनको जो है न्यारा होना, तो इन सबको जीतना होगा, तब न्यारा हो पाओगे भजन के माध्यम से। और फिर इसके बाद और आगे कौन कौन सी बता दी महाराज ने? पृथ्वी तत्व की बता दी, जल तत्व की बता दी, और फिर अग्नि तत्व की बता दी। 3 तत्वों की 5-5 प्रकृतियां महाराज ने बता दी। और अब इसके बाद हे शिष्य, गावण लड़न दौड़ बहो होई, ऊंची हाक कयाल करे कोई, ए परगत पांचों सुने भाई, वायु तत्व से उपजे आई। वायु तत्व की अपने शरीर के अंदर रहने वाली 5 प्रकार की प्रकृतियों का महाराज वर्णन करके बता रहे कि गाना, लड़ना, दौड़ना, जोर से आवाज़ देना, और उसका कोई ख्याल रहता है। इस प्रकार से पांचों तत्व, पांचों प्रकृतियां वायु तत्व से बनी। क्या क्या? एक तो गाना, गाना किसके माध्यम से गा सकते? वायु के माध्यम से ही गा सकते। और लड़ना, किससे लड़ना हो तो भी वायु तत्व, दौड़ना हो तो भी वायु तत्व चाहिए, और जोर से आवाज़ देना, हाक पाड़ना, उसमें भी वायु से ही। और उसका कोई ख्याल रहता, ख्याल रखना, ऊंची हाक ख्याल करे कोई भी विचार करना, ये विचार भी अपने घट के इधर ख्याल की बात करें महाराज की, ख्याल रहता है, वो ख्याल विचार भी मन जो इधर-उधर भटकता है ना, वो भी वायु तत्व का ही है। विचार ही कह रहे, वही विचारों में भटकता है, तो वो वायु तत्व की वजह से वायु इधर उधर भटकती रहती है, बहती रहती है। ऐसे मन भी वायु की तरह विचार आते जाते रहते हैं। हाँ, वही वायु तत्व के कारण हो रहा है सब। आवाज़ जोर से पाड़ रहे हैं या गा रहे कोई, ये सब, हाँ, वो सारी आवाज़ भी वायु के द्वारा ही निकलती ना, वायु तत्व की, इसके कारण से। हाँ, और इसके बाद अब कौन सा तत्व बच गया? ब्रह्मांड तत्व बच गया लास्ट, आकाश तत्व। हे शिष्य, राग द्वेष ये डिम्ब कुआवे, पकड़े मून मोह गट आवे, ए परगत पांचों सुन भाई, ब्रह्मांड सु उपजन आय। ब्रह्मांड तत्व, उसका रंग कौन सा? ब्रह्मांड तत्व का काला, और उसका स्वाद कौन सा? कड़वा। हाँ, तो अब इनके 5 प्रकृतियाँ अपने घट के भीतर कौन कौन सी है? हे शिष्य, राग द्वेष, पाखंड, मौन, मोह, ये शरीर में आते हैं। तो ये 5 प्रकृति आकाश तत्व से बनी हुई है। राग द्वेष, पाखंड, मौन और मोह। कभी मौन होके बैठ जाता है तो वो भी आकाश तत्व की वजह से। कभी मोह उत्पन्न हो रहा है किसी से, यानी वो भी आकाश तत्व का है। किसी से राग हो रहा है, वो भी आकाश तत्व का है। किसी से द्वेष हो रहा है, वो भी आकाश तत्व का है। और पाखंड दिखावा करता है, वो भी आकाश तत्व का है। तो ये 5 प्रकार की प्रकृतियाँ और इनके 25 प्रकार की प्रकृतियाँ अपने घट के अंदर हमेशा व्याप्ति रहती है, कार्य करती रहती है। तो इन सब का वर्णन महाराज करके बताए। ए तत्व 5 सुनाया तोई, तिनकी या प्रगति होई, इनको ठाट सबे सुन भाई, 3 14 लोग कहाए।
इन 5 तत्व और 25 प्रकृतियों का ठाठ कहाँ तक है, राज्य कहाँ तक है, पसारा कहाँ तक है, क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, 3 लोक और 14 भवन में जो भी शरीर धर कर आया है सबको ये व्यापेगी, सबको ये 5 तत्वों की 25 प्रकृतियाँ व्यापेगी उसके शरीर में। इनका ठाठ यानी इनका राज्य, साम्राज्य, विस्तार 3 लोक 14 भवनों तक है। चौथे लोक में 5 तत्व नहीं है, 25 प्रकृति नहीं है। जो 3 लोक से न्यारे हो गए उनको फिर ये 5 तत्व और 25 प्रकृतियों के गुण दोष व्यापते नहीं हैं। हाँ, अब आज का सत्संग का समय यहीं पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा